करें स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंतर्गत नशीली औषधियों और अल्कोहल के बारे में। ठीक है, नशीली औषधियां, ठीक है, जिन्हें हम साइकोट्रोपिक मेडिसिन भी बोलते हैं। ठीक, तो इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम आज के समय में देख रहे हैं तो जितने भी किशोर हैं, ठीक है, या टीनेजर हैं, उनमें नशीली औषधियां या अल्कोहल, ठीक, इनके सेवन की आदत लगातार बढ़ती चली जा रही है। हम सब देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी क्या करने लगे हैं, सिगरेट पीने लगे हैं, गुटखे खाने लगे हैं। ठीक है, अल्कोहल यानी कि जो वाइन है, शराब है, उसका सेवन करने लगे हैं, जो हमारे लिए या मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम इन सभी बातों को पढ़ेंगे। मैं ध्यान दिला दूं कि ये एक चैप्टर हुआ करता था 10th में, तंबाकू, ठीक है, अल्कोहल एवं नशीली औषधियां। ठीक है, वही चैप्टर है, सेम वही चैप्टर है। ठीक, इसमें हमें पढ़ना है कौन कौन सी नशीली दवाइयां हैं। ठीक है, अल्कोहल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन करने से क्या क्या हानि होती है, तंबाकू का सेवन करने से क्या क्या हानि होती है। ठीक है, अल्कोहल पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, तो वो सभी बातें हम इस टॉपिक के अंदर देख रहे हैं। और ध्यान रखेंगे, ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में प्रत्येक बच्चे को पता भी है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई शराब नहीं पीनी चाहिए क्यों, तो कुछ ना कुछ तो सबको पता है। ठीक है, तो बस वही चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने देखते हैं। इसमें दिया है सबसे पहला, इसमें हेडिंग, केवल मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, ये पढ़ने वाली चीजें हैं, ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाला था। ठीक है, और ये तो हम जानते हैं। देखते हैं, सबसे पहला दिया है किशोर अवस्था या यौवना अवस्था तथा ड्रग्स या अल्कोहल का अति प्रयोग। ठीक है, किशोर अवस्था में ड्रग्स यानी कि दवाइयां और अल्कोहल का, ठीक है, अति प्रयोग, बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। देखते हैं उसके बारे में। देखो, किशोर अवस्था का मतलब एक अवधि व एक प्रक्रिया से है। ठीक है, अगर हम पूरे मनुष्य के जो जीवन काल है उसे हम भागों में डिवाइड करें, भागों में बांटें। ठीक है, जैसे हम कहते हैं शैशवा अवस्था, ठीक है, बाल्य अवस्था, किशोरा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धा अवस्था, ये सबको हमको पता है। तो ये क्या है, कुछ समय है, कुछ अवधि है। ठीक, इस दौरान बालक समाज में अपनी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति तथा विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। किशोर अवस्था की उम्र लगभग 12 से 18 वर्ष, हम सबको पता है। यह बचपन तथा प्रौढ़ता के बीच की कड़ी है। किशोर अवस्था ना तो बचपन है और ना ही प्रौढ़ है, उसके बीच का लिंक है। ठीक, आगे देख रहे हैं, यह अवस्था मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास हेतु एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसमें जिज्ञासा, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, उत्तेजना के प्रति आकर्षण आदि सामान्य कारण हैं, जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए प्रेरित करते हैं। पहली बार सेवन जिज्ञासा का प्रतीक हो सकता है, किंतु बार बार लेना समस्याओं से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, उसने पहली बार तो केवल ये एक शौक में ले ली है, जिज्ञासा में क्या है, इसके अंदर ऐसी क्या चीज है, मैं भी इसे, ठीक है, यूज करके देखूंगा, वो पहली बार। फिर बाद में होता है क्या है, कुछ व्यक्ति, ठीक है, के अंदर इसको लेने की लत लग जाती है। ठीक है, या किंतु बार बार लेना समस्याओं से बचने के लिए किया जाता है। उसकी कोई समस्या है, समस्या से बचने के लिए उसने उसे पी रखा है। ठीक है, वो चीज खा रहा है। ठीक, ये जितनी भी दवाइयां हैं टेंशन कम करेंगी। ठीक है, तो इनके लेने का रीजन एक ये भी हो जाता है। आगे ध्यान देंगे, जीवन में आगे रहने का दबाव, परीक्षा में पीछे परिणाम का दबाव, असफलता का दबाव जैसे अनेक कारण हैं जिनसे ड्रग्स व अल्कोहल के प्रयोग की संभावना रहती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसके कारण व्यक्ति इन चीजों को लेना प्रारंभ कर देता है।
कोई नई चीज नहीं है, ऐसा नहीं है केवल पढ़ने की चीज थी कि भाई क्यों ले रहे हैं, तो या तो कोई व्यक्ति शौक मिलने लगा है शुरुआत में, बाद में इसकी आदत बन गई है और अपनी समस्याओं से बचने के लिए लेने लगा है, ये वाली बात है। ठीक है, एक इसमें दूसरा चीज आती है भाई व्यसन। ठीक है, एडिक्शन किसे कहते हैं, ADDICTION, एडिक्शन या व्यसन। ठीक है, क्या है एडिक्शन या व्यसन, क्लियर है? देखते हैं एडिक्शन। ये क्या चीज है? तो व्यसन का मतलब होता है आदत या लत। ठीक है, तो नशीली औषधियों, अल्कोहल आदि को लेने की आदत या लेने की लत ही एडिक्शन कहलाती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? कोई नई चीज नहीं है, मैं चाय पीता हूं, ठीक है, या तुम और कोई चीज खाते हो और उसे खाने की या चाय पीने की आदत है, मैं जरूर लूंगा, ठीक है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता हूं, अर्थात मुझे पूरी तरह से उसकी आदत हो चुकी है, लत लग चुकी है। तो आदत, लत, व्यसन, ये सब चीज एक ही है। क्लियर है? अब देखो, उसके बाद आया है ड्रग तथा अल्कोहल के दुरुपयोग या कुप्रयोग। मेन चीज तो यही है। ठीक है, इसे तो हम एक बार ऐसे भी पढ़ लेंगे तो भी हमें सब चीज पता चल जाएंगे, क्योंकि इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक, अब आया है ड्रग तथा अल्कोहल का कुप्रयोग। देखो, ड्रग तथा अल्कोहल का प्रयोग आजकल नवयुवकों में बहु प्रचलित हो रहा है। जितने भी नवयुवक हैं वो ड्रग्स को या अल्कोहल को बहुत ही ज्यादा, ठीक है, ले रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं। यह देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उचित शिक्षा, नौकरी, मार्गदर्शन के अभाव में नवयुवकों को ड्रग्स तथा अल्कोहल की बुरी आदत पड़ जाती है, जो चाहने पर भी नहीं छूटती है। क्यों? क्योंकि वो उसके पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, व्यसनी हो जाएंगे। ठीक है, जिन ड्रग्स का कुप्रयोग होता है उनमें से मुख्य हैं ओपिओइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका। ठीक है, तो 3 प्रकार के ड्रग्स हैं जिनका कुप्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। क्लियर है? तो मैं उन्हीं के बारे में लिख रहा हूं। ठीक है, ये पूरे पैराग्राफ बनाकर दे रखे हैं, लेकिन मैं कुछ तुम्हें की पॉइंट बताऊंगा काम काम। ठीक है, उन हम की पॉइंट के बारे में ही बात करेंगे। ध्यान दें, कुछ है, जैसे सबसे पहला है, इसमें मैं इन्हें मेन ड्रग्स लिखता हूं। ध्यान देंगे भैया, ठीक है, ये मेन ड्रग्स हैं। सबसे पहला इसमें है मेन ड्रग्स, उसे हम बोलते हैं ओपिओइड्स। क्लियर है भाई? ओपिओइड्स। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अफीम के पौधे, ध्यान रखेंगे, अफीम के पौधे, और अफीम के पौधे का बोटेनिकल नेम है पेपावर। ठीक है, पेपावर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम। क्लियर है? के लेटेक्स, के लेटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि जो ओपिओइड्स हैं
वो अफीम का पौधा जिसका नाम क्या है, पापावर सोमिनिफेरस के लेटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं ये सीएनएस माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि सीएनएस पे जठर तंत्र को प्रभावित करता है। क्लियर है? ये सारे पैराग्राफ मैंने केवल एक की पॉइंट के रूप में लिख लिए हैं। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इसे ब्राउन शुगर, इसे ब्राउन शुगर, स्मैक और हेरोइन भी कहते हैं। क्लियर है भाई? और हम क्या लिख सकते हैं, और ध्यान देंगे, इसे रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मॉर्फिन भी कहते हैं। रासायनिक रूप से इसे डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है, कहते हैं। ये हमें याद रखना है। ये बस काम के की पॉइंट है केवल। और हम इसके बारे में लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, यह शरीर की समस्त प्रक्रियाओं को मंद करता है। ठीक है, यह प्रक्रियाओं को, शरीर की जो भी प्रक्रियाएं हैं उन्हें मंद करता है। ठीक है, कौन? ओपिओइड्स। क्लियर है? इतनी बार हमने ओपिओइड्स के बारे में ये बातें कर ली। इसमें दूसरा एक ड्रग्स आता है जिसे हम बोलते हैं कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स, ठीक है भाई, कैनाबिनॉइड्स। सबसे पहली बात तो ये है, ये भांग का जो पौधा होता है, ये भांग के पौधे का बोटेनिकल नेम क्या है भाई? कैनाबिस सैटिवा। कैनाबिस सैटिवा के पुष्पक्रम, कोमा पुष्प व पत्तियों के रेजिन से प्राप्त होता है। ठीक है, पत्तियों के या पत्तियों से रेजिन के रूप में प्राप्त होता है। पत्तियों से रेजिन के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर है? और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? हम लिख सकते हैं, ठीक है, मारीजूना, ठीक है, मारीजुआना, हसीस, चरस, क्लियर है, गांजा, इससे ही प्राप्त होते हैं। क्लियर है? इससे ही प्राप्त होते हैं। और हम लिख सकते हैं, ये जो रुधिर परिवहन तंत्र है उसको प्रभावित करता है। रुधिर परिवहन तंत्र को प्रभावित करता है।
ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। उसके अलावा अब एक लास्ट वाला जो बचा है वो बचा हुआ है कोका एल्कोलॉइड्स। कोका एल्केलोइड्स, क्लियर है? कोका एल्केलोइड्स। सबसे पहली बात जिसमें लिख सकते हैं, इसे कोकीन भी कहते हैं, इसे कोकीन भी कहते हैं, कोकेन या कोकीन कुछ भी। ठीक है, इसे कोकीन भी कहते हैं, हमें पता होना चाहिए। दूसरा, यह पदार्थ एरिथ्रोजाइलोन कोका, एरिथ्रोजाइलोन कोका से प्राप्त होता है। क्लियर है? और क्या लिख सकते हैं, इसे कोक, ठीक है, या क्रेक भी कहा जाता है। क्लियर है भाई? इसे ये भी बोल रहे हैं हम। और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, ये तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं। ये तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम बता रहे हैं, ये जो कोका एल्केलॉइड्स हैं, इनके सेवन से व्यक्ति को भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये भ्रम उत्पन्न करते हैं। ये भ्रम उत्पन्न कराते हैं, इसलिए इन्हें हेल्यूसिनोजन यानी कि विभ्रमक भी कहा जाता है। क्लियर है? इन 3 मेन ड्रग्स के बारे में तो हम इतनी बात याद रखें। ठीक है, सबसे पहली कौन सी थी? ओपिओइड्स, दूसरी कैनाबिनोइड्स और तीसरी है कोका एल्केलॉइड्स। क्लियर है? इतनी बात हम इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, बुक से पढ़ लेंगे और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जो भी मेन की पॉइंट हैं वो मैंने तुम्हारे सामने यहाँ बता दी। ठीक है, उसके आगे देख रहे हैं हम। देखो अल्कोहल, इसने एक चीज दी है, ड्रग्स अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव। मतलब अगर हम अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो उससे क्या क्या, ठीक है, दिक्कतें आ रही हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है, देखो जो भी व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है